चलो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्लड रिलेशन का। कल डाला था लेक्चर, वो आधा कट गया था, फिर शुरू से बनाना पड़ गया। अब ये लेक्चर है तुम्हारा ब्लड रिलेशन पे। इंट्रोडक्शन सेंस करवा दिया आपको। अब इस लेक्चर में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन में। एक तो होता है पॉइंटिंग टाइप का, ठीक है ना। पॉइंटिंग टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे पॉइंटिंग टू ए लेडी इन द फोटोग्राफ, शालू सेड हर सन्स फादर इज द सन इन लॉ ऑफ माय मदर, हाउ इज शालू रिलेटेड टू। पॉइंटिंग टू ए वुमन इन द पिक्चर, राजीव सेड हर मदर हैज ओनली। ये सारे पॉइंटिंग के क्वेश्चन यहाँ पे, ये 1 से लेके 10 तक, ये 10 के 10 पॉइंटिंग के क्वेश्चन। एक तो ये तो थोड़े एक्सट्रीम लेवल पे, एडवांस लेवल पे पॉइंटिंग वाला जाता है। दूसरे सिंपल वाले जो क्वेश्चन होते हैं बेसिक, वो ये होते हैं सी इज मदर ऑफ ए, ये क्यों। उसमें दिक्कत क्या आती है, यहाँ पे हु लिखा हो तो अब यहाँ पे है डी इज के इज ब्रदर, एम इज के इज टी इज आर्स फादर, हु इज एम्स ब्रदर। अब हु किसके लिए यूज हुआ, टी के लिए या आर के फादर के लिए, ऐसा। तो हु वाले क्वेश्चन ये हम देखेंगे, ये आज देखेंगे, ये देखेंगे, ये देखेंगे। ये 13 वाला होमवर्क दूंगा तुम्हें, वो टेलीग्राम पे आएगा। और पॉइंटिंग, ये पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। उसके बाद एक लेक्चर ये बेसिक वाले पे, दूसरा लेक्चर आएगा तुम्हारा कोडिंग वाले पे। कोडिंग वाला क्वेश्चन ऐसे, ये P प्लस क्यू मीन्स P इज द ब्रदर ऑफ क्यू, P माइनस क्यू मीन्स P इज द मदर ऑफ क्यू, P मल्टीप्लाई, ये कोडिंग वाला। तीसरा आता है पॉइंटिंग पे। आज बेसिक एक, फिर उसके बाद उसके बाद कोडिंग, फिर पॉइंटिंग। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं ब्लड रिलेशन पे। अब बेसिक पे चलते हैं। अब बेसिक क्वेश्चन में जो बेसिक क्वेश्चन है, अब इसी में बेसिक में ही सिखा दूंगा तुम्हें किसका क्या सिंबल आपको यूज करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सी इज द मदर ऑफ ए एंड बी इफ डी इज द हस्बैंड ऑफ बी, then what is C to D, ठीक है। अब यहां पे मैं सिंबल बताऊंगा कौन सा सिंबल किसके लिए यूज करना है। देखो, अब जब भी ऐसा सिंबल 2 वाला मैरिड के लिए यूज करना, बाकियों के लिए एक लाइन यूज करनी है, ठीक है। उसके बाद मेल के लिए ये यूज करना है, ठीक है। फीमेल के लिए ये सिंबल यूज करना है, और एक जनरेशन के लिए ये सिंबल है। मतलब ये जनरेशन एक ऊपर होगी, माँ बाप, उसके बच्चे, अगर ग्रैंडफादर हैं तो ये जनरेशन, ये ग्रैंडफादर की जनरेशन, माँ बाप की और बच्चों की, ये 3 जनरेशन होगी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो ये सिंबल्स आपको यूज करने हैं। अब वो बोल रहा है सी इज द मदर ऑफ ए एंड बी। अब सी माँ होगी, सी मदर है, मदर के लिए मैंने बोला, फीमेल के लिए ये सिंबल है। मदर है, मदर मतलब एक जनरेशन ऊपर होगी, तो ए बी की जनरेशन नीचे होगी। ए बी के लिए मैरिड तो नहीं है, ए बी दोनों सिबलिंग्स हैं। अब पता नहीं हमें कि मेल कौन है फीमेल कौन है। अब ये पता है सी इज द मदर ऑफ ए एंड बी, सी मदर है ए और बी की, और एक जनरेशन ऊपर बनानी है सी, क्योंकि माँ एक जनरेशन बच्चों के ऊपर आएगी, ठीक है ना। सी मदर है ए बी की, ए बी का जेंडर क्लियर नहीं है तो कुछ नहीं लिखना। इफ डी इज द हस्बैंड ऑफ बी, डी हस्बैंड है बी का हस्बैंड डी है, डी ऐसे हस्बैंड आ गया डी, ठीक है। मैंने बोला मैरिड के लिए ये। अब डी हस्बैंड है बी का, ऑब्वियस आप क्लियर हो गया, बी क्या होगी, फीमेल होगी, तो बी सिस्टर है ए की, ये भी क्लियर हो गया यहां से, ठीक है। अब पूछा है देन व्हाट इज सी टू डी। जब भी आ जाए ये व्हाट इज सी टू डी, सी कौन है डी की, सी कौन है डी की। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि डी सी को क्या कह के बुलाएगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। जब भी ऐसा पूछा हो व्हाट इज सी टू डी, या तो ऐसे समझ लो सी कौन है डी की, या तो दूसरा तरीका ये समझने का कि डी क्या बुलाएगा सी को, बस सी कौन है डी की। अब डी ने सी की बेटी के साथ शादी की है, ठीक है ना, डी ने सी की बेटी के साथ डी ने शादी की है, तो डी कौन हो गया, डी इसका क्या हो गया, डी सन इन लॉ हो गया, ठीक है ना, डी सन इन लॉ है। पर यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है, सी का बताना है। डी सी को क्या बोलेगा, डी सी को बोलेगा मदर इन लॉ पूछेगा,
डी तो सन इन लॉ हो गया, सी मदर इन लॉ है। अगर ये पूछा होता व्हाट इज डी टू सी, डी क्या है सी का, तो हम लिखते हैं सन इन लॉ। पर पूछा है व्हाट इज सी टू डी, सी क्या है डी का, सी मदर इन लॉ है। ठीक है ना, सी कौन है, सी मदर इन लॉ है। ये तो सिंपल ऐसे कर सकते हो कि व्हाट इज सी मतलब सी कौन है डी का। अगर व्हाट इज डी टू सी पूछा, डी कौन है सी का, डी सन इन लॉ है, तो सी मदर इन लॉ है। तो क्वेश्चन पूछा व्हाट इज सी टू डी, सी मदर इन लॉ है। सी कौन है, या तो ये है सी कौन है डी का, सी मदर इन लॉ है। या तो ऐसे देख सकते हो कि डी क्या सी को बुलाएगा, डी मदर इन लॉ बुलाएगा। बस दोनों में से कोई भी जो पसंद है वो वाला, ये वाला पसंद है ऐसे ही सोचो, ये पसंद है वैसे सोचो। ठीक है, तो ये वाले बेसिक वाले हैं, तो सिंबल ऐसे यूज करने हैं। तो ये क्वेश्चन इसका आंसर आ गया व्हाट इज सी टू डी मदर इन लॉ। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल, कुछ है ही नहीं। अब 12th क्वेश्चन करेंगे, 13th आपको होमवर्क देना, फिर हमने उसके बाद 14th वाला क्वेश्चन कराऊंगा। अब ये क्वेश्चन दूसरा देखो, क्यू इज द सन ऑफ पी, एक्स इज द डॉटर ऑफ क्यू, आर इज द ऑन्ट, ऑन्ट के इधर बुआ भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, आर इज द ऑन्ट, यहां पे बुआ लिखा है ऑफ एक्स, and L is the son of R. Then what is L's relation with P? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसमें तो कुछ करना ही नहीं होता। अब जो लिखा वो ड्रा करो बस। Q is the son of P, पहले ये Q क्या है, Q सन है P का, Q की जनरेशन एक नीचे होगी, Q सन है मेल होगा P का, इसका मतलब P की जनरेशन एक ऊपर ड्रा करो। P का जेंडर क्लियर नहीं है, जब जेंडर क्लियर नहीं तब तक नहीं बनाना। X इज द डॉटर ऑफ Q, X आगे डॉटर है Q की, X का जेंडर Q, X डॉटर है Q की, इसका मतलब Q मैरिड होगा। अब किससे वो हमें पता नहीं अभी तक। X डॉटर है Q की। R इज द ऑन्ट ऑफ X, R जो है ऑन्ट है X की, बुआ। बुआ मतलब क्या होता है, Q की बहन। बुआ क्या होगा, Q की बहन है R। ऑन्ट है मतलब बुआ है तो फीमेल होगी, ये भी क्लियर हो गया। तो आर क्या है, आर बुआ है एक्स की, मतलब आंट है, मतलब आर क्यू की सिस्टर होगी, ये भी क्लियर हो गया। आर इज द आंट ऑफ एक्स, आर सिस्टर है क्यू की। एंड एल इज द सन ऑफ आर, एल सन है आर का, इसका मतलब आर भी मैरिड है। अब किससे है वो हमें पता नहीं। देन व्हाट इज एल्स रिलेशन विद पी, एल्स रिलेशन विद पी, मैं तो ऐसे ही याद रखता हूं पी क्या बुलाएगा, मैं उल्टा करता हूं। एल्स रिलेशन पी पूछा है तो मैं ये देखता हूं कि पी एल को क्या बुलाएगा, या तो ऐसे याद रख लो, या एल पी का क्या लगा ऐसे याद रख लो। मैं उससे याद रखता हूं पी क्या बुलाएगा एल को, पी क्या बुलाएगा एल को। पी देखो, पी एल को क्या बुलाएगा, इसका ग्रैंडसन होगा। ठीक है ना, इसका क्या हुआ, ग्रैंडसन। अगर एक्स का पूछा होता तो ग्रैंड डॉटर हो जाती, क्योंकि आगे इसके बच्चों के बच्चे हैं ना, इसके दो बच्चे थे, क्यू एक आर, इसके बच्चों के बच्चे ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर ही बोलेंगे इसमें। तो इसका एल रिलेशन विद पी, एल का क्या रिलेशन है पी के साथ, एल क्या लगा, या तो ऐसे याद रखो एल ग्रैंडसन लगा, या फिर ऐसे याद रखो पी क्या बुलाएगा एल को। दोनों में से कोई आपको जो तरीका सही लगता है उस वो अपना लो, तो हर किसी में यही तरीका लेना। तो एल क्या लगा, एल लगा ग्रैंडसन। ठीक है, अब 13th वाला आपका होमवर्क है, ये मैं फोटो खींच के आपको भेज दूंगा टेलीग्राम में। टेलीग्राम का पता ना क्या है, चलो विक्रम कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से टेलीग्राम में, मैं कमेंट में भी दे दूंगा तो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से आप 13th वाला क्वेश्चन हल करोगे। अब ये 14th क्वेश्चन थोड़ा अलग है, उसमें हु आ जाए तो हु किसके लिए यूज होता है ये देखो। आप 13th क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा अलग है इसको। ठीक है, अब 13th क्वेश्चन क्या है, 13th तो आपका होमवर्क है। 14th क्वेश्चन क्या है, 14th क्वेश्चन है डी इज केस ब्रदर, एम इज केस सिस्टर, टी इज आर फादर। अब यहां पे हु लिखा है, टी इज आर फादर, हु इज एम्स ब्रदर, ये ध्यान से सुनना। एफ इज
केज मदर, ठीक है, एट लीस्ट हाउ मैनी सन्स डू टी एंड एफ हैव, ये क्वेश्चन। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना इसको। जहां पे बोला है डी इज केज ब्रदर, डी कौन है? डी ब्रदर है के का, मतलब सेम जनरेशन, डी ब्रदर है के का जेंडर अभी क्लियर नहीं है। एम इज के सिस्टर, अब एम कौन है? एम जो है इज केस सिस्टर, एम जो है सिस्टर है के की, ये भी क्लियर हो गया। अब बोला है टी इज आर्स फादर, अब टी इज आर्स फादर पूरा पढ़ो, टी इज आर्स फादर हु इज एम्स ब्रदर। अब यहां पे ये देखो, ये पूरी स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? टी इज आर्स फादर हु इज एम्स ब्रदर, टी आर का फादर है। अब ये जो हु यूज हुआ ना, ये याद रखना, हु यूज होता है उसके पीछे वाले के लिए, ना कि टी के लिए। ये हमेशा ये याद रखना, जब भी हु यूज होगा उसके लिए यूज होगा, उसके पीछे वाले के लिए, ना कि टी के लिए। टी जो है आर का फादर है, हु इज एम ब्रदर, आर जो कि एम का ब्रदर है, आर एम का ब्रदर है, आर ब्रदर है एम का, आर ब्रदर हो गया। अब टी का फादर आर है, मतलब टी का फादर है आर, टी का फादर आ रहा है, इसका मतलब टी सबका फादर है, आर का भी, एम का भी, के का भी, डी का भी, ठीक है। ये याद रखना, जब भी दिया हो टी इज आर फादर हु इज एम्स ब्रदर, हु, अब हमें दो ऑप्शन है, हु तो या तो टी के लिए यूज होगा या तो आर के लिए यूज होगा, हु पीछे वाले के लिए यूज होता है, मतलब हु आर के लिए यूज होगा, ना कि टी के लिए। ये आपने याद रखना क्वेश्चनों में, ये होगा। अब आगे है एफ इज केज मदर, एफ है के की मदर, के की मदर टी की वाइफ ही होगी, एफ क्या है? के की मदर है, एफ इज केज मदर। एटलीस्ट हाउ मेनी सन्स डू टी एंड एफ हैव, टी एंड एफ के एटलीस्ट कितने सन हैं? एटलीस्ट डी और आर, ये दो सन है, एक तो सिस्टर, के का जेंडर क्लियर नहीं, एटलीस्ट टू तो है ही है, एक तो सिस्टर है, के का जेंडर क्लियर नहीं है, तो एटलीस्ट टू आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो 14th का आंसर क्या आ जाएगा? 14th का 1 2, 14th का 1 आंसर है, ठीक है भाई। ये ऐसा क्वेश्चन करना है। अब देखो, ये तुम्हारे को क्लियर हो गए, ठीक है। 13th वाला क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, उसमें 13th वाला आपको होमवर्क में दे दूंगा, फोटो खींच के भी आ जाएगा तुम्हें। ये आपको 13th वाला क्वेश्चन ट्राई करना है। अब उसके बाद आगे फिर आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब मैं पूरा ही भेज दूंगा आपको, 11 12 13 ये वाला शीट भेज दूंगा ना, यहाँ तक मैंने बेसिक करा दिया, 11 से लेके 14 तक, तो ये सारे ट्राई कर देना, 11 12 13 तो आपको होमवर्क था, 14 ट्राई कर लेना। अगर हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो अगले क्वेश्चन में मैं वो करवा दूंगा, ठीक है। ये आपको 4 होमवर्क में आ जाएगा, और उसके बाद फिर हम चलेंगे कोडिंग पे, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो ये वाला एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है। अब ये देखो, ये लिखा है डायरेक्शंस, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 to 20, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन carefully to answer the questions that follow, ठीक है। अब पहला दे दिया A B C D E and F are the 6 members of a family। तो ये क्वेश्चन अगर आ गया तो 4 क्वेश्चन इससे हल हो जाएंगे एक से ही। दूसरा, F इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ E। थर्ड स्टेटमेंट दी है D इज द ग्रैंड मदर ऑफ A। फोर्थ स्टेटमेंट दी है C इज मदर ऑफ F एंड वाइफ ऑफ B। फिफ्थ स्टेटमेंट दी है B इज मदर इज D। और सिक्स स्टेटमेंट दी है देयर आर 2 मैरिड कपल्स इन द फैमिली।
ठीक है, ये 6 स्टेटमेंट है, हल करनी है। उसके बाद इस पे बेस्ड कितने क्वेश्चन होंगे, 1 2 3 4 क्वेश्चन होंगे इसके बेस्ड। ठीक है भाई। अब ए बी सी डी ई एफ आर द 6 मेंबर ऑफ फैमिली। फैमिली मेंबर्स कितने हैं, ए बी सी डी ई एफ, 6 मेंबर है, 1 2 3 4 5 6। अब ये बोल रहा है दूसरी स्टेटमेंट, एफ इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ई। एफ ई की ग्रैंड डॉटर है, मतलब ई की जनरेशन अभी क्लियर नहीं है, मेल है फीमेल है। एक ये गया, ऐसे मार दो निशान, एक ये जनरेशन गई, फिर ये जनरेशन एफ की आ गई। एफ जो है ग्रैंड डॉटर ई की है, तो 2 जनरेशन आ गई, 1 2, एफ के ऊपर एक जनरेशन ग्रैंड डॉटर है, इसका मतलब एक ई की ग्रैंड डॉटर है, ई की एक जनरेशन ऊपर, नीचे इसके बच्चे, फिर इसके बच्चे, तो 2 जनरेशन है ना, एक इसके नीचे 2 जनरेशन होनी चाहिए। तो ये ऐसे बना दिया। अब हमें पता नहीं ना इधर कौन कौन आएगा, तो ऐसे लाइन मार के छोड़ दिया। एफ ये क्लियर हो गया, पहला हो गया, सेकंड हो गया। डी इज अ ग्रैंड मदर ऑफ ए, मुझे पता नहीं है, साइड पे बना दो। डी कौन है, ग्रैंड मदर है ए की, एक जनरेशन इधर मिस होगी, ए की, तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, साइड पे बना दिया। अब सी इज मदर ऑफ एफ, सी मदर है एफ की, तो सी मदर आ जाएगी इधर, सी मदर है एफ की। एंड वाइफ ऑफ बी, सी वाइफ किसकी है, बी की। ये क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। सी इज द मदर ऑफ एफ एंड वाइफ ऑफ बी। ठीक है, बीज मदर इज डी, बी की मदर कौन है, बी की मदर डी है। अब ये क्लियर हो गया ना, बी की मदर, ये वाला जोड़ दो, बी की मदर कौन है, डी, मतलब डी इधर आ जाएगी, मदर है, तो इसका मतलब डी ई की वाइफ होगी। अब यहाँ पे ये जनरेशन तो ये वाली आ गई, ये वाली, तो ए कहाँ आ जाएगा, ए एफ का साथ आ जाएगा, ये वाली जोड़ दी इसके साथ। अब देर आर 2 मैरिड कपल्स इन द फैमिली, ये आ गया, 2 मैरिड कपल्स हैं, एक ये 2 मैरिड कपल्स आ गए। अब ये सारा सॉल्व कर दिया हमने, ये बिल्कुल इजी था। अब इस पे देखो क्वेश्चन कितने आए हैं। हाउ मेनी मेल्स आर देयर इन द फैमिली, मेल्स कितने हैं फैमिली में, 1 2 तो पता है, एक का पता नहीं। ठीक है, तो हमें पता नहीं है ना कितने हैं, तो हमें इसका जेंडर जब क्लियर होगा, 2 तो पता ही है, एक तो मेल ये है, एक ही मेल है, 2 तो पता ही है, एक का पता नहीं है, तो हम पूरा क्लियर नहीं बोल सकते। अगर यहां पे ही क्वेश्चन होता एटलीस्ट कितने हैं, एटलीस्ट हम बोल सकते हैं एटलीस्ट 2 तो है ही है, पर यहां पे पूरा पूछ लिया कि कितने हैं, हाउ मेनी मेल्स, तो हाउ मेनी मेल्स में गलती मत करना, यहां पे लिख के 2। ठीक है ना, 2 की गलती मत करना, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे हम पता नहीं कर सकते। 16 का आंसर आ जाएगा चौथा, 16 का 4 आ जाएगा, कैनॉट बी डिटरमाइंड। यहां पे कैनॉट बी डिटरमाइंड क्यों आया, क्योंकि हमें नहीं पता ये ए मेल है या फीमेल है, जब तक ए का जेंडर क्लियर नहीं हम बता नहीं सकते। तो अगर यही क्वेश्चन में होता एटलीस्ट कितने मेल हैं, तो हम बोलते कम से कम 2 मेल तो बिल्कुल क्लियर है, 2 मेल तो बिल्कुल क्लियर है। एटलीस्ट वाले में क्वेश्चन में आंसर आता 2, पर यहां पे पूरा पूछ लिया, बताओ भाई मेल कितने हैं, तो मेल हम बता नहीं सकते क्योंकि ए का जेंडर क्लियर नहीं है, तो यहां पे आंसर आ जाएगा कैनॉट बी डिटरमाइंड। यहां पे ये गलती मत करना। दूसरा पूछ लिया, व्हाट इज सीज रिलेशन विद ए, सी का ए के साथ क्या रिलेशन है, सी ए की क्या लगी, मतलब यही है, सी क्या लगी ए की, या ए क्या बुलाएगा सी को, ए क्या बुलाएगा सी को, ए सी को क्या बुलाएगा, ए मदर ही बुलाएगा। ए का रिलेशन सी के साथ क्या है, मदर का, तो देखो मदर। 18 टेक आउट द ट्रू स्टेटमेंट बताना, ए सिस्टर ऑफ एफ, ए क्या सिस्टर है एफ की, ए का जेंडर क्लियर नहीं, हम नहीं बता सकते, ए सिस्टर है, ये नहीं सिस्टर है या ब्रदर है, जेंडर क्लियर नहीं है, तो ये नहीं बता सकते। ए इज एफ ब्रदर, ए एफ का ब्रदर है, नहीं है, ए और एफ का, ए एफ का ब्रदर है, जेंडर क्लियर नहीं है, नहीं बता सकते। डी हैज 2 ग्रैंडसन, डी के 2 ग्रैंडसन है, डी के ग्रैंडसन 2 है, भैया हमें पता ही नहीं है, 2 तो बच्चे टोटल हैं, ये एक तो ग्रैंड डॉटर है, तो 2 कहां से हो गए, दूसरे का पता नहीं है, ये भी गलत है। कैनॉट बी डिटरमाइंड, तो हम यहां पे ये लिख सकते हैं कैनॉट बी डिटरमाइंड, हम नहीं बता सकते कि क्या रिलेशन है। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा, या अगर फिर नन ऑफ दीज होता, नन ऑफ दीज आ जाता, क्योंकि ये नहीं बता सकते। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कपल्स, ई बी कपल है, ई और बी, ई बी तो कहां कपल है, डी ई कपल है, देखो डी ई कपल है, तो यहां पे डी ई आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, ये अगर क्रैक कर दिया तो 1 2 3 4 क्वेश्चन तुम्हारे हल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसा अगले हम लेक्चर में अब तुम्हारे को पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में तुम्हारे को कोडिंग वाला आ जाएगा, उसके अगले लेक्चर में पॉइंटिंग वाला आ जाएगा, तो तुम्हारा पूरा ओवरऑल क्लियर हो जाएगा ब्लड रिलेशन। उसके बाद जो पिछले क्वेश्चन आए हैं वो भी तुम्हारे टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो ये क्वेश्चन भी टेलीग्राम में आ जाएगा, तो वहां से तुम हल कर लेना। ठीक है भाई।